फ्रेंड्स एआईबी 20 की कल एग्जाम है और सबको एक प्रेशर है कि हम कैसे पास हो के और फेल हो सकते हैं क्योंकि इतनी सारा रीडिंग है। तो आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि समझो कि ये लास्ट ईयर का पेपर है तो इसके अंदर मोस्टली 12 से 15 सेक्शन के केस आते हैं। ये समझो कि ये सेक्शन के डायरेक्टली आपको बुक ओपन करना है और आपको ये मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्टली सेक्शंस के हैं और ये अप्रोक्स 12 से मैक्सिमम 15 तक हो गए। तो समझो कि आपके 100 में से 15 मार्क्स तो वो सेक्शन के आपके मिल जाएँगे बुक के और बाकी के 100 में से आपको समझो कि 15 मार्क का ही आंसर परफेक्ट आ रहा है। तो आपके 30 मार्क हुए और पासिंग के लिए आपको 45 चाहिए, तो 15 मार्क्स का शॉर्टेज कहाँ से क्लियर होगा? तो आप एक चीज़ देखो कि 30 आपने अटेम्प्ट किए 100 में से तो 70 मार्क्स का आपको नहीं आ रहा है। आपको 100 में से 30 मार्क का ही आंसर आ रहा है। तो 70 का मैं एक आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे, तो उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये जो आंसर शीट है, तो इस आंसर शीट के अंदर मैंने एक कैलकुलेशन किया कि ए, बी, सी, डी का परसेंटेज क्या है। तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन का 18% से लेके 30% तक वेटेज है। इसका मीनिंग ये हुआ कि समझो कि आप लोग कुछ करके नहीं गए हो, सभी में ए आंसर दे दिया या सभी में बी आंसर दे दिया या सभी में डी दे दिया। तो आपको करना क्या है कि जो 70 मार्क्स का आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको आपको एक सीरीज़ पे टिक करना है। ऐसे नहीं कि ए किया, बी किया, सी किया, डी किया। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें एक सीरीज़ कंटिन्यू रखो कि सभी में ए करके आ जाओ या सभी में बी करके आ जाओ। उसका मतलब ये है कि 70 मार्क्स का आपने नहीं किया और 22% उसका वेटेज है कि 22% ए भी आ सकता है, बी भी या सी भी या डी भी आ सकता है। तो उसका परसेंटेज करेंगे ना तो 15 मार्क हो गए। तो आपने 30 मार्क का तो आपने 100 में से कंपल्सरी आपको आ रहे हैं, 70 का नहीं आ रहा है, 15 किया तो आप पास हो गए। मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें एक सीरीज कंपल्सरी फॉलो करनी है कि ए करना है तो सभी में ए करना है। ऐसा नहीं कि चलो ए कर दिया, बी कर दिया, ये भूल मत करना। कंपल्सरी एक सीरीज मन में रख के जाओ कि चलो मुझे नहीं आ रहा है तो सभी में मुझे ए करना है या सभी में बी करना है, एक सीरीज सब में कर देनी है। और दूसरी चीज कि पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन के लिए समझो कि 180 मिनट का टोटली 3 आवर का पेपर है। तो 180 में से 10 मिनट तो आपके चले गए इसके अंदर वो फिल अप करने में और पेपर देखने में। बाकी 170 बचे। अब जब आप 1 डॉट फिल अप करते हो तो 5 सेकंड लगते हैं। तो 100 डॉट करोगे तो 500 सेकंड चले गए। तो 8 से 10 मिनट वापस उसमें चली गई। तो 20 मिनट आपकी निकल गई 180 में से। तो बचे कितने 160 मिनट डिवाइड आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो सोचने के लिए एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट का ही टाइम मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1.5 मिनट ही आपको देनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट आगे बढ़ो। और करना क्या है इतना खत्म हो जाए तो आपको जितने भी आ रहा है काउंटिंग करो, कैसे भी करके 35 100 में से आने चाहिए। और बाकी के जो बचे, बाकी के 65 बचे, तो 65 में एक ही सीरीज़ करके आ जाना है कि चलो सभी में मैंने ए टिक कर दिया। तो ए आने के चांसेस 22% है। तो आपको 14 वो और 35 तो आराम से आप पास हो जाएँगे। मतलब ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें सभी एक सीरीज़ रखनी है और लास्ट 10 मिनट जब 1 से 4 का टाइम है, 3 बज के 45 या 50 मिनट हो जाए, तो आपको स्टॉप कर देना है पेपर और 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर जो भी आपको डॉट फिल अप करने बाकी है, उसमें एक सीरीज़ टिक कर दो। सभी में ए करके आ जाओ। तो उससे क्या है कि आपका परसेंटेज पासिंग मार्क्स कवर हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि चलो किसी में ए किया, बी किया, ऐसे नहीं। एक ही चीज़ पकड़ो, ए करना है तो सभी में ए करो, बी करना है तो बी करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और लास्ट के 10-15 मिनट बचे, तो पेपर स्टॉप कर दो और सभी में एक सीरीज़ टिक करके आ जाओ और आप इज़िली पास हो जाओगे इससे।